नेक्स्ट आते हैं मोललता पे। मोललता स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है। मोललता का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन देखो कि विलायक के, याद रखना मोललता, देखो यहाँ पे र लगा था वो मोलरता था, मोलेलिटी, ठीक है, ये आपका आ रहा है मोलेरिटी। तो मोलेरिटी और मोलेलिटी दोनों में डिफरेंसेस है। क्या डिफरेंसेस है, सिर्फ ग्राम और लीटर का डिफरेंसेस है, ठीक है। कोई भी आपको उसमें क्या मिलेगा, आयतन जो मिल रहा है वो हमेशा आपको किस में मिलेगा, लीटर में मिलेगा। देखो विलायक का जो उसमें क्या था, नीचे में क्या लिखा था, विलियन का द्रव्यमान लिखा था, यहाँ पे आपको विलियन के जगह विलायक का द्रव्यमान लिखना है, और विलियन में वो हमेशा द्रव्यमान लीटर में लिया जा रहा था, और यहाँ पे आपको लीटर में नहीं लेना है, केजी में या फिर ग्राम में लेना है। क्लियर हो रहा है, अगर आपका इस तरीके से कुछ है तो आपको ग्राम में कन्वर्ट करके लेना है। क्लियर हो रहा है, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना। मोललता में सिर्फ यही डिफरेंसेस है, विलियन के जगह विलायक लेते हैं और द्रव्यमान में हम ग्राम लेते हैं। तो मोललता क्या होता है, विलायक के 1000, है ना, 1000 ग्राम में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या, उसमें क्या था 1000 मतलब 1 लीटर में घुले हुए मोलों की संख्या थी, और इसमें क्या है 1000 ग्राम में घुले हुए मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं, मतलब मोलेरिटी कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो रहा है। तो अब आते हैं स्मॉल m से इसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसके सूत्र को देखते हैं। तो विलय के मोलों की संख्या, ठीक, विलायक के द्रव्यमान केजी या फिर ग्राम में। तो अगर आपके केजी में दिए हुए हैं तो आपको 1000 से इंटू नहीं करना है, ठीक है, जैसा का तैसा लिखना है। अगर आपको ग्राम में दिया हुआ है तब हमको 1000 से इंटू करना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है, मतलब 1 केजी अगर दिया है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और अगर नहीं दिया है, ग्राम में दिया है, तो आपको करना पड़ेगा। और जाहिर से है ज़्यादा क्वेश्चन आपको ग्राम में ही देंगे, केजी में तो देंगे नहीं, क्योंकि आप लैब में कोई भी चीज़ यूज़ करते हो, कोई भी पदार्थ आप उपयोग करते हो प्रयोग में, तो आप ग्राम में ही उसको नापते हो, ठीक है। तो किलो में तो नहीं नापोगे, तो आप ग्राम में ही करोगे, तो आपको ज़्यादातर सूत्र इसी के यूज़ करने पड़ेंगे सेकंड नंबर के। तो अब देखते हैं इसके कुछ उदाहरण। तो इस तरीके के आपके क्वेश्चन आते हैं। 4.9 ग्राम H2SO4 को 250 ग्राम जल में घोला गया, विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब इसमें वही घिसा पिटा आपको काम करना है। कौन से घिसे पिटे काम करने हैं, सबसे पहले इसमें जानना है विलय पदार्थ कौन है। तो देखो भाई, ये 250 ग्राम जल बोल रहा है, तो जल बोल रहा है मतलब कि वो क्या हो गया, विलायक हो गया, मतलब ये है, ठीक है। ग्राम में दिया हुआ है तो हमको ये वाला सूत्र लगाना है, ठीक। दूसरा, विलय पदार्थ हमको पता चल गया H2SO4 है। H2SO4 4.9 ग्राम दिया है, तो अब इसके मोल की संख्या, पहले तो मोल अंश ज्ञात करेंगे किसका, विलय का। तो विलय आपका X H2SO4, इसके मोल अंश हमको ज्ञात करने हैं, तो आपको 4.9, अब इसके अणुभार को आपको यहाँ पे लिखना है। दोनों को भाग देने पे जो उत्तर आएगा, है ना, अब उसको सूत्र में यहाँ पर लगाना है बस, और फिर आपको 250 बटा 1000। तो ये आपका होमवर्क है, ये आज आपको करना है, नहीं बनता है तो मैं इसे आपको सेंड करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का ये होमवर्क है आज का, ठीक है। इससे पहले जो भी मैंने इनकम्प्लीट वैल्यू आपके छोड़े हैं वो आपको सेल्फ करना है। तो यहाँ पे एक बार और रिपीट कर देती हूँ, मोललता में और मोलरता में सिर्फ एक ही डिफरेंसेस है, द्रव्यमान को लेके। उसमें विलियन का द्रव्यमान था, इसमें विलायक के द्रव्यमान है, और आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम करना है। सभी में आपको मोल अंश पहले ज्ञात करना है, क्योंकि उनमें क्या करना है, 1000 विलायक के 1000 ग्राम में घुले हुए विलय पदार्थ के मोलों की संख्या। तो हमको पहले तो ये ग्राम में दिया हुआ है, अब मोल अंश ज्ञात करने के लिए हमको इसका अणुभार निकालना है। तो अणुभार आप 2-3 बार अभी सीख चुके हो, नहीं बनता है तो फिर पूछना मैसेज करके। तो अणुभार यहाँ पे पुट करना है, दोनों को आप डिवाइड करोगे तो आपको मोल अंश मिल जाएगा। मोल अंश को यहाँ पे लगाना है, ठीक है। और विलायक का द्रव्यमान आपको दिया हुआ है, कितना है विलायक का द्रव्यमान, आपको यहाँ पे 250 दिया है, यहाँ पे 250 लिखोगे, गुणित 1000 हो गया। अब उसके बाद सॉल्यूशन करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा मोलरता। तो आपको मतलब 250 ग्राम में H2SO4 की मोल अंश आपको प्राप्त हो जाएंगे,
तो इस तरीके से आपका आज का होमवर्क है, और इसको एक दो बार और अच्छे से वीडियो को देखो, नोट्स आप इसके प्रिपेयर करो, क्योंकि ये आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये प्रैक्टिकल में भी यूज़ होना है। तो ये 4-5 टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नॉर्मलता भी थोड़े से देख लेते हैं। नॉर्मलिटी मतलब नॉर्मलता क्या होता है कि नॉर्मलता हम बोलते हैं कि कोई भी विलय पदार्थ है, कोई भी विलय पदार्थ जो है ना, वो प्रति लीटर मतलब कोई भी प्रति लीटर सॉल्यूशन पे, है ना, प्रति लीटर सॉल्यूशन पे उनकी जो मोलों की संख्या है उसको हमको ज्ञात करना होता है। ठीक है, तो सूत्र क्या होता है कि नॉर्मलता का सूत्र होता है ग्राम सॉल्यूट, जो आपको प्रश्न में दिया रहे। ठीक है, और आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन लीटर, आपको विलायक के, सॉल्यूट मतलब विलय, विलय पदार्थों के ग्राम, ठीक है, जो आपको प्रश्न में मिल जाएंगे। विलायक के जो आयतन होते हैं वो आपको लीटर में मिलेगा, विलायक का आयतन लीटर में गुणित इक्विवेलेंट वेट मतलब होता है अणुभार। ठीक है, कुल भार किसका, सॉल्यूट का, विलय का, याद रखना। ठीक है, तो इसको बनाना बहुत ही ईजी रहता है। जैसे कि क्वेश्चन है आपका कि NaOH को 2 ग्राम NaOH को आपको बोल सकते हैं कि 1000 ml वाटर में डिज़ोल्व किए। ठीक है, घोला गया, तो इसमें जो वाटर हो गया, ये वाटर क्या हो गया, आपका सॉल्वेंट हो गया, जो लीटर में आपको मिल रहा है। ठीक है, इसको सॉरी ml वाटर में हो रहा है, तो ईजिली आपको लीटर में मतलब 1 लीटर में आपको मिल रहा है। ठीक है, तो इसको लीटर में करना चाहो तो इसी तरीके से हो गया। साथ ही साथ NaOH, तो आपको अब इक्विवेलेंट वेट NaOH का निकालना है, तो आपको 40 है, तो आप सॉल्यूशन इसके में सूत्र लगा सकते हो N/2 आपका। ठीक है, और उसके बाद फिर आपको सॉल्यूशन करना है, आपको नॉर्मलिटी निकल जाएगी। तो इस तरीके से आपको पूरे क्वेश्चंस बनाने हैं, एक दो बार आप ट्राई करो। तो नॉर्मलिटी, मोलैलिटी सभी के आप एक काम करो, चार्ट मुझे बनाकर आप अपने लिए खुद चार्ट बना लो, ताकि आपको यहाँ पे नॉर्मलिटी लिखो, मोलैलिटी लिखो, मोलरता लिखो, ठीक है, मोलैरिटी लिखो, उसके बाद सभी के सूत्र लिखो, सूत्र के बाद आप उसके एग्जाम्पल्स दे के लिखो, ताकि आपको एक चार्ट बना लोगे तो आपको ईजी लगेगा वो चीज़ पढ़ने के लिए। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो तो मुझे क्वेश्चन या कॉल एनी टाइम कर सकते हो। गुड लक बच्चों।